मूवी स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ी इसके पहले पार्ट के आखिरी सीन को समझ लेते हैं, जहां पर आर्ट ने विक्टोरिया को मार रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस आकर विक्टोरिया को बचा लेती है और आर्ट पुलिस को देखकर खुद को गोली मार लेता है। फिर पुलिस उसे मार्ग में ले जाती है, जहां पर एक डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने वाला होता है। तभी आर्ट जिंदा हो जाता है और उस डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, लेकिन आर्ट ने उसके चेहरे के साथ साथ उसके दिमाग को भी काफी गहरा असर छोड़ दिया था और उसने इंटरव्यू लेने वाली लड़की मोनिका को ही बहुत बेरहमी से मार दिया था। इसके बाद मूवी इसके दूसरे पार्ट टेरिफायर 2 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें कि एक डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी होता है और वो जल्दी ही मरने वाला होता है। वो 911 पे कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती है क्योंकि उसका गला कटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर आर्ट आता है और आईने पर खून से आर्ट लिखता है, जो कि उसकी पुरानी आदत है, और वो देखता है कि उसका भेजा भी फ्राई हो चुका है क्योंकि उसने खुद को गोली मार लिया था। फिर वो वहाँ पर पड़े सर्जिकल हैमर को उठाकर उस डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है और यहाँ पर पड़े सर्जिकल इक्विपमेंट को अपना हथियार के तौर पर रख लेता है और वहाँ से निकलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ही खून खराबा है, जैसे कि ज्यादा ब्लड देखने से प्रॉब्लम है वो इस वीडियो से दूर ही रहे, और ये 18+ मूवी है तो बच्चे इससे दूर ही रहे। और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आर्ट ने उस डॉक्टर को मारने के बाद एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है, जहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है और यहाँ पर आर्ट अपने कपड़े उतारता है और उसे मशीन में धोने के लिए डाल देता है। यहाँ पर हम आर्ट की बॉडी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल इंसानों जैसी ही होती है। फिर वो न्यूज़पेपर में क्रैश की न्यूज पढ़कर हंस रहा होता है। तभी वो मशीन रुक जाती है और आर्ट को यहाँ पर उसी की जैसी एक लड़की दिखती है, जो बिल्कुल आर्ट के जैसी होती है। वो भी साइलेंट होती है और इस लड़की का क्या नाम है हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। वो आर्ट के पास आती है, जहाँ पर आर्ट उसे बहुत पसंद करने लगता है और उसके साथ खेलने लगता है। उनके शोर सुनकर वो आदमी जग जाता है और वो देखता है कि आर्ट बिना कपड़े के वहाँ पर अकेले ही खेल रहा होता है। उसे वह क्रीपी लड़की नहीं दिखती है, यानी वो एक आत्मा है जो कि सिर्फ आर्ट को ही दिख रही है। फिर आर्ट यहाँ पर अपने कपड़े पहनता है और यहाँ से मस्त जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले उस आदमी का काम तमाम कर चुका होता है। फिर सीधे मूवी 1 साल के बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर सियाना को देखते हैं, जहाँ पर वो कल रात हैलोवीन पार्टी के लिए अपनी ड्रेस को तैयार कर रही होती है और इस ड्रेस की डिजाइन उसके पिता ने किया था, जो कि हाल ही में चल बसे हैं क्योंकि उन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है, जिससे उन्हें बहुत अजीब अजीब तरह की चीजें दिखती थी और वो उसे एक स्केच बुक पे उतारते भी थे। एक दिन वो ड्रंक होकर कार चला रहे होते हैं, तभी उनकी कार एक ट्रांसफार्मर में जाके भिड़ गई और उसी दौरान उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद सियाना अपनी मॉम बारबरा और अपने भाई जॉनथन के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ पर बारबरा उनसे पूछती है कि कल हैलोवीन पार्टी के लिए तुम सब क्या पहनोगे, जिस पर जॉनथन कहता है कि मैं आर्ट द क्लाउन के जैसे ही कपड़े पहनूंगा। यह सुनकर दोनों उससे बोलने लगते हैं और बताते हैं अगले साल ही आर्ट ने 2 लोगों को मारा था, वो एक किलर है और उसकी बॉडी कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, क्या पता इस साल वो फिर आए। इसके बाद जॉनथन अपने कमरे में जाता है और वह आर्ट के बारे में सर्च करने लगता है और यहाँ पर उसके पास अपने पिता की बुक भी होती है। यह सियाना टीवी में एक कमर्शियल शो देख रही होती है और वह उसे देखते देखते सो जाती है। फिर वह सपने में उसी कमर्शियल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उस कमर्शियल में बहुत लोग होते हैं, साथ ही कुछ बच्चे भी होते हैं और वहाँ पर एक सिंगर भी होती है जो गाना गा रही होती है। इसके बाद एक बच्चा आर्ट क्रिप्टी नाम का कोई चीज खा रहा होता है, जिसमें कि कीड़े मकोड़े कांच और कुछ ब्लेड के टुकड़े भी होते हैं। फिर यहाँ पर आर्ट द क्लाउन आ जाता है, उसे देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी को इंटरटेन करने लगता है। फिर वो अपने बैग में से निकाल के सभी को कैंडी देता है। फिर वो सियाना को एक गिफ्ट देता है। पहले तो सियाना मना करती है, फिर वो उसे ले लेती है और देखती है कि उसमें एक धड़कता हुआ दिल के साथ साथ कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं। फिर सभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आर्ट अपने बैग में से एक गन को निकालता है और सभी को अंधाधुंध मार देता है। यहाँ पर सियाना किसी तरह बच गई होती है, वह धीरे धीरे वहाँ से हटने लगती है। फिर आर्ट उस सिंगर को जला देता है जो कि मस्त नाच रही होती है। फिर वो सियाना की तरफ बढ़ता है, जहाँ सियाना उस आग की रिप्सी में अपना हाथ डालती है और उससे कुछ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कांच के ब्लेड उसके हाथ में धंस जाते हैं। फिर भी वो अंदर हाथ डालती है और कुछ निकालने की कोशिश करने लगती है। फिर उसमें से उसे एक छोटी सी तलवार मिलती है। जैसे ही आर्ट उस पर आग फेंकता है, वह तलवार से उस आग को रोक लेती है और उसकी आग खुल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका ड्रेस में आग लग गई है। शायद ये आग वहाँ पर रखे हुए जलते हुए कैंडल से हुई हो। फिर बारबरा वहाँ पर आती है और आग को बुझा देती है। फिर सियाना को वो इस लापरवाही के बारे में डांटने लगती है, जिस पर सियाना कहती है कि आज मैंने कैंडल जलाया ही नहीं था। फिर वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी ड्रेस पूरी तरह से जल गई है, लेकिन वहाँ पर रखे हुए उस तलवार को कुछ भी नहीं हुआ होता है। उस पर आग का कोई भी असर नहीं हुआ होता है और वो तलवार उसके पिता ने उसे दिया होता है। अगली सुबह सियाना डिनर टेबल पे होती है
है, जहाँ पर वो अपने भाई को खाते हुए देखकर उसे कमर्शियल वाले बच्चे की याद आती है। फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताती है। आज हैलोवीन का दिन होता है तो आर्ट भी अपना नया औजार बनाने में व्यस्त हो जाता है, जहाँ पर वो क्रीपी लड़की होती है जो कि टीवी में विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रही होती है। वो काफी खुश हो रही होती है। आर्ट ने उसे अपने साथ रख लिया होता है। वो अपना हथियार बना लेता है। फिर वो विक्टोरिया की बात सुनकर गुस्से में टीवी को तोड़ देता है। इधर स्कूल में दो बच्चे जोनाथन को एक मरा हुआ पोषण दिखा रहे होते हैं, जिसमें कि कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। फिर वह दोनों जोनाथन की फ्रेंड को बुलाकर उसे भी डरा देते हैं, जिसे देखकर मिस प्रिंस भी वहाँ पर आती है और दोनों को डांटकर वहाँ से भगा देती है। फिर जोनाथन क्लास में होता है। फिर वो उसके बाद पानी पीने जाता है, जहाँ पर वो क्रीपी लड़की वहाँ से गुजरती है। फिर जोनाथन को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पर आर्ट व क्रीपी लड़की होती है और वो दोनों उस मरे हुए पोषण के साथ खेल रहे होते हैं। वो दोनों उस पोषण के सभी गुर्दे निकाल देते हैं। फिर दोनों जोनाथन को देखते हैं और उसके ऊपर वो पोषण फेंक देते हैं। यह सब देखकर जोनाथन डर के मारे वहाँ से बहुत तेज भागता है और रास्ते में उसे प्रिंसिपल भी मिलती है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रिंसिपल आकर उस पोषण को देख लेती है। उन्हें लगता है कि ये सब जोनाथन ने ही किया है। फिर उसे स्कूल से सस्पेंड कर देती है। इधर सियाना अपनी फ्रेंड एली और ब्रूक के साथ लंच कर रही होती है। यहीं पर ब्रूक सभी को विक्टोरिया के बारे में बताने लगती है कि विक्टोरिया मोनिका के चेहरे को ही नोच लिया था। ब्रूक कुछ ज्यादा ही डिटेल में बताने लगती है। तभी वहाँ पर सियाना की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने कल रात को ही ऐसा ही सपना देखा होता है, जिसे कि हम सभी जानते हैं। फिर वो वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाती है। फिर दोनों फ्रेंड भी उसके पास आते हैं और सियाना कहती है कि आई एम फाइन। इधर जोनाथन घर पर होता है, जहाँ पर उसकी माँ बारबरा उसकी स्कूल की हरकतों के लिए उसे सुना रही होती है और उसे एक घर में कैद कर देती है और वो आज रात हैलोवीन पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इधर एली के साथ सियाना पहुंच गई थी एक हैलोवीन शॉप पर अपनी नई ड्रेस के पंख लेने। तभी एली की मॉम का फोन आता है और ऊपर चली जाती है बात करने के लिए, जहाँ पर वो आर्ट से टकराती है, लेकिन आर्ट उसे कुछ भी नहीं करता है। जब सियाना शॉप में होती है तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है और उसे घूरने लगता है। उसे देखकर सियाना डरने लगती है। फिर वो डरते डरते वहाँ से निकलती है। वह उस पंख को बाय करने के लिए काउंटर पर जाती है, जहाँ पर देखती है कि उसका बैग नीचे ही छूट गया है, लेकिन वो नीचे जाने से डरती है। तभी उसका बैग आर्ट लेकर आकर उसे दे देता है और वहाँ से दूसरी तरफ जाकर खुद सामान को ट्राई करने लगता है और वो सियाना को डराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। फिर शॉप का वर्कर बैग लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है। तभी आर्ट सियाना के पास आता है और उसे डराने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझ भी नहीं आता है कि ये सच में आर्ट है या कोई आर्ट के रूप में उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। फिर वर्कर बैग लेकर आता है। फिर सियाना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर आर्ट उस शॉप को बंद कर देता है और काउंटर पे एक हॉर्न को बाय करने जाता है। वो बैग में से पैसे निकालने के बहाने अपना हथियार निकालकर उस काउंटर पर रखने लगता है। फिर वो कुछ चिल्लर गिरने लगता है, जिस पर उस शॉप का वर्कर उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर उसके बाद तो आर्ट ने इस शॉप के बाहर दो लोग आते हैं कुछ खरीदने के लिए, लेकिन शॉप बंद होता है और वह दोनों आर्ट को देखते हैं, जहाँ पर आर्ट एक मुंडी को लेकर स्टैचू की तरह खड़ा होता है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि ओ माय गॉड, ये कितना रियल है। इधर शॉप में सियाना एली को बता देती है कि कल रात को उसने क्या क्या सपना देखा था, जिसमें आर्ट को देखा था। जिस पर एली कहती है कि ये सब तुम्हारा एक नाइटमेयर है और आज आर्ट के ड्रेस में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, जिसमें कि एक तुम्हारा भाई भी होगा। फिर सियाना घर आती है, जहाँ पर जोनाथन उसे बता आज स्कूल में उसने आर्ट को देखा, साथ ही एक लड़की को भी देखा जिसका मर्डर हुआ था एक कार्निवल में कुछ साल पहले ही। ये इनके पिता के बुक में मौजूद होता है। जोनाथन उसे वो स्केच बुक दिखाता है जिसमें कि आर्ट का स्केच होता है, साथ ही उसके विक्टिम का भी, जिससे कि वो पहले मारा हुआ होता है, जिसमें कि पिज्जा शॉप वाला वर्कर माइक डॉन, आखिर में आर्ट का सिर पकड़े हुए एक वॉरियर प्रिंसेस भी होती है। उसके पिता के हिसाब से यही आर्ट का अंत करेगी और जोनाथन बताता है कि ये वॉरियर प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि तुम हो, तुम ही आर्ट का अंत करोगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बारबरा आ जाती है और कहती है कि जोनाथन ने एक मरा हुआ पोषण अपने स्कूल में ले गया था, जिसको जोनाथन कहता है कि मैं नहीं बल्कि आर्ट ले गया होता है वो चीज। और सियाना भी कहती है कि मैंने भी आज देखा था आर्ट को, जो कि कुछ फालतू लोग हैं। फिर जोनाथन उसे आज रात बाहर जाने से मना करता है, लेकिन उसकी बात वो नहीं मानती है। इधर एली सभी बच्चों को कैंडी बांट रही होती है। तभी उसे बाहर वही ब्लैक वैन दिखती है और वो अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि उस वैन में वही क्रीपी लड़की होती
होती है। फिर एली का डोरबेल बजता है। वो बाहर जाकर देखती है कि आर्ट उनके दरवाजे पर खड़ा है और कुछ मांग रहा है, जिस पर एली कहते हैं कि मेरे पास बड़ों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस कैंडी है जो बच्चों के लिए है। फिर वो अंदर चली जाती है। फिर आर्ट उसके दरवाजा को जोर जोर से पीटने लगता है। एली गुस्से में बाहर आती है और उसके ऊपर जोर से कुछ कैंडी फेंक देती है। इसे लेने के लिए वो नीचे झुकता है। तभी एली की नजर उसके बैग में पड़ती है और देखती है कि उसमें कुछ औजार हैं जिसमें कि ब्लड लगे हुए हैं। वो डर का दरवाजा बंद कर लेती है। इधर सियाना टीवी में एक न्यूज देख रही होती है जिसमें कि मोनिका के बारे में न्यूज चल रही होती है। तभी उसमें उसे सियाना नाम सुनाई देता है और वो सोचती है कि ये उसका वहम हो सकता है, इसलिए वो अपनी पिस लेकर लेट जाती है। रात होने पर सियाना अपनी ड्रेस पहनकर तैयार होती है और वो खुद को देखती है। इधर हम एली को देखते हैं जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे कांच टूटने की आवाज आती है और वो देखने के लिए जाती है। तभी उसके मोबाइल पर सियाना का फोन आता है। वो जाकर देखती है कि उसका कांच का दरवाजा टूटा हुआ है और आर्ट किचन में आ गया है। वो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि ये घर उसके बाप का हो। फिर वो एली को दौड़ाता है मारने के लिए। आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। सबसे पहले तो उसके चेहरे पे एक कट मारता है जिसकी वजह से उसकी आंख भी कट जाती है। फिर वो उसके स्केल को भी निकाल देता है। फिर वो उसका एक हाथ तोड़ देता है और दूसरे को चीर देता है। फिर यहाँ पर उसका पेट को भी चीर देता है। इतना होने के बाद भी वो जिंदा होती है और वो अपनी फोन की तरफ बढ़ती है फोन उठाने के लिए। फिर आर्ट आकर उसके ऊपर ब्लीच गिरा देता है और उसके जख्मों पर नमक रगड़ने लगता है। इतना सब होने के बाद मुझे लगता है कि YouTube इस वीडियो को डिलीट या डिमोनेटाइज कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसे ही और कंटेंट इस चैनल पे लाऊंगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इधर अपनी ड्रेस पहनकर सियाना अपनी मॉम के पास जाती है और उसे देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो और आज तुम नशे से दूर ही रहना। इधर एली की मॉम घर पर आती है और वो देखती है कि आर्ट एली का मांस नोच कर खा रहा है, फिर भी वो जिंदा होती है। फिर आर्ट उसे भी मार देता है। उसके बाद सियाना और ब्रूक उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सियाना एली को लेकर परेशान होती है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही होती है। फिर दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। ब्रूक मौका देखकर उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और दोनों डांस करने जाते हैं जहाँ पर ब्रूक का बॉयफ्रेंड जेफ भी आ जाता है और तीनों मिलकर वहाँ पर डांस करने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। और एली के घर पर बच्चे आते हैं और आर्ट उन्हें कटी हुई मुंडी में कुछ कैंडी देता है। बच्चे को लगता है कि यह एक बस आर्ट है और उन्हें क्या पता कि यह असली में मुंडी है। इधर जॉनथन अपनी मॉम बारबरा को अपनी पिता की स्केच बुक दिखाता है जिसे देखकर वह उसे फाड़ देती है, जिससे जॉनथन उससे गुस्से में बात करने लगता है। फिर बारबरा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और जॉनथन गुस्से में बाहर से निकल जाता है। फिर बारबरा वहाँ पर वाइन पीने लगती है तो उसे कुछ आवाज आती है और वो नीचे जाती है चेक करने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी कार की हालत बहुत खराब हो गई है जिस पर कोई फॉर्म वाला क्रीम पोत दिया है। उसे लगता है कि ये हरकत जॉनथन का है। उसी वक्त सियाना का उन्हें फोन आता है। वो बताती है कि जॉनथन ने उनकी कार की बुरी हालत कर दी है, जिस पर सियाना कहती है कि जॉनथन ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो आपकी गाड़ी से दूर ही रहता है। और यहाँ पर सियाना ड्रंक होती है। वो अपने मॉम को आई लव यू बोलकर फोन काट देती है। फिर बारबरा अपनी कार साफ करने लगती है। वह कार के कांच को साफ करती है और देखती है कि अंदर आर्ट बैठा हुआ है। ये सब उसी ने किया होता है। यह देखकर बारबरा को कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही आर्ट उन्हें गोली मारकर उनकी मुंडी के छिथरे उड़ा देता है। इधर जॉनथन को वही ब्लैक वैन दिखती है जिसमें कोई क्रीपी लड़की होती है, जिसे देखकर वो डर कर जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। इधर सियाना को भी वही क्रीपी लड़की दिखने लगती है। वह धीरे धीरे चारों तरफ उसको दिखने लगती है जिससे कि वहाँ पर सियाना सीन क्रिएट कर देती है और उसके साथ साथ ब्रूक और जेब को भी पार्टी छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। और इधर जॉनथन अपने घर पर पहुंचता है जहाँ पर वह देखता है कि बारबरा को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर आर्ट उसे खाना खिला रहा है। यह सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि आर्ट ने उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो उस तलवार को देखता है और उसे अपने पास रख लेता है। इधर सभी घर आ रहे होते हैं तभी सियाना को जॉनथन का फोन आता है और वो उन्हें कार्निवल में बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फोन सियाना को उस क्रीपी लड़की ने किया होता है जो जॉनथन की आवाज में बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो सभी कार्निवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस क्रीपी लड़की का मर्डर हुआ था। यहाँ पर सियाना अकेले ही अंदर जाती है। ब्रूक और जेफ वहीं पर कार में उसका इंतजार करेंगे। सियाना अंदर जाती है जहाँ पर उसे जॉनथन टेरिफायर के अंदर आने को कहता है। इसी बीच जॉनथन की आँख खुलती है तो वह देखता है कि वह क्रीपी लड़की अपने चेहरे को नोचकर बुरा हाल कर लिया है। तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है। सियाना टेरिफायर के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही हॉन्टेड हाउस है। इधर जेफ कार से बाहर आता है हल्का होने के लिए, तभी आर्ट उसके प्राइवेट पार्ट को अटैक कर देता है और उसे पूरी तरह से मार देता है और उसे हल्का कर
पकड़कर उसे ऊपर भेज देता है। फिर वह ब्रूक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूक उसे एक लात मारकर वहाँ से अंदर भागने लगती है और आर्ट भी उसके पीछे आता है। वो भागते भागते वहाँ के वॉशरूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर आर्ट ने कई सारे मर्डर किए होते हैं और यहाँ पर चारों तरफ खून लगा होता है, यानी आर्ट ने यहाँ ने बहुत लोगों को मारा होता है। फिर वहाँ पर आर्ट भी पहुंच जाता है और वो यहाँ पर अपना बनाया हुआ वेपन लाता है और वो सबसे पहले ब्रूक के ऊपर एसिड को फेंकता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जलने लगता है। फिर आर्ट उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मार देता है और उसकी छाती को चीरकर दिल बाहर निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सियाना भी आ जाती है और ब्रूक को देखकर वो बहुत ही रोने लगती है और यहाँ पर आर्ट भी होता है जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। तभी वहाँ पर आर्ट के पीछे जोनाथन भी आ जाता है, जिसे सियाना भागने के लिए कहती है और वो आर्ट पर अटैक कर देती है, लेकिन आर्ट उसे ही बुरी तरह से धोता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। आर्ट जोनाथन को ढूंढने चला जाता है। जोनाथन एक पर्दे के पीछे छिपा होता है, जहाँ पर आर्ट आता है और वहाँ से चला जाता है। ये सियाना होश में आती है तो उसे आर्ट का वही वेपन मिलता है। फिर जोनाथन भाग रहा होता है, तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे पे एक कट लगाता है और उसके शरीर पे भी कट लगाने लगता है और हंसने लगता है। तभी वहाँ पर सियाना आ जाती है और उसके सर में वही वेपन घुसा देती है और जोनाथन को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद उनके पीछे आर्ट भी आ जाता है। फिर वह चैन शॉप से जोनाथन पे अटैक करने लगता है। सियाना उसे बचाने के लिए बीच में आती है। आर्ट उसे भी मारने लगता है। सियाना मार खाते खाते उसे अपने पिता की ड्राइंग याद आती है और वो चैन शॉप को पकड़ लेती है और उसे छीनकर आर्ट को ही मारने लगती है। सियाना उसे बुरी तरह से मारती है। फिर वो एक सरिया लेकर उसके सर के आर पार कर देती है। उन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो फिर उठता है और सियाना गला दबाने लगता है। इसी बीच जोनाथन के आर्ट का शॉटगन भी मिल जाता है और उसे शूट कर देता है। तभी यहाँ पर सियाना की मॉम आती है और सियाना को गले लगाने लगती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि वो हमारी मॉम नहीं है। तभी सियाना देखती है कि वो वही क्रीपी लड़की होती है। वह सियाना के चेहरे को पकड़ लेती है और दिखाने लगती है कि तुम्हारी मॉम कैसे मरी थी, जिसे देखने के बाद सियाना काफी टूट जाती है और वो देखती है कि जोनाथन अपनी जगह से गायब है। आर्ट ने जोनाथन को दूसरी जगह पर लाया होता है, जहाँ पर जोनाथन बेहोश होता है। सियाना उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़कर नीचे बेसमेंट जैसी जगह पे गिरा देता है, जहाँ पर रेड कलर का नीचे जाने का रास्ता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नरक का दरवाजा है। फिर वहाँ पर आर्ट आकर उसके पेट में वही तलवार घुसा देता है और नीचे फेंक देता है, जहाँ पर वो पहुंच जाती है उसी सपने वाली दुनिया में। लेकिन वो इस बार पानी में भरे हुए टैंक के अंदर होती है। वो लाख कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। यहाँ पर उसकी मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है। इधर आर्ट जोनाथन को जिंदा खाने लगता है, जिसे जोनाथन को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उस तलवार में से एक शक्ति निकलती है, जिससे कि सियाना का जख्म हील हो जाता है और वो फिर से जीवित हो जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है और आर्ट पर अटैक कर देती है और उसके गले पर वार करने लगती है। फिर सियाना उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पर आर्ट मारा जाता है। तभी वहाँ पर वही क्रीपी लड़की आती है और वह आर्ट के सर को लेकर वहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हम पोस्ट क्रेडिट सीन में हॉस्पिटल में विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि उल्टी कर रही होती है और वो अपने खून से यहाँ पे दीवार पे विक्की प्लस आर्ट लिखती है। वह प्रेग्नेंट होती है। फिर विक्टोरिया की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। वह थोड़ी देर में जन्म देती है आर्ट के सर को। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे एक नर्स आती है उसे चेक करने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि विक्टोरिया उस मुंडी को लेकर चाट रही है, बिल्कुल एक जानवर की तरह। और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर वही क्रीपी लड़की की आत्मा होती है और आर्ट का चेहरा फिर से हंसने लगता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।